इमेजिन कीजिए कि आपको ना ये बोलना हो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, या फिर मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। हिंदी में तो आप बोल पा रहे हैं, है ना? तो क्या आप झट से ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में भी बोल पा रहे हैं? ट्राई कीजिए। अगर नहीं तो आज की क्लास खास आपके लिए ही है, बिकॉज़ आज की क्लास में आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वेल ये वो टेंस होते हैं जो बताता है कि पास्ट में कोई काम कितनी देर से लगातार चल रहा था। ओके, और अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन की जो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको लगेगा ये टेंस तो बहुत ही इजी है। सो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? वेल ये टेंस में हम उन कामों की बात करते हैं जब दो काम पास्ट में हुए हों, ठीक है? तो जो काम लगातार चल रहा था और दूसरे पास्ट एक्शन से पहले हो रहा था, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। जैसे कि जब बारिश शुरू हुई तब मैं 1 घंटे से पढ़ रही थी, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे I had been studying for an hour when it started raining। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो काम पास्ट में हुए और एक काम लगातार चल रहा था और दूसरे पास्ट एक्शन से पहले हो रहा था। ठीक है, पढ़ रहा था, मैं पढ़ रही थी, आप पढ़ रहे थे, ये कंटिन्यूएशन में वर्क हो रहा था, जबकि जो बारिश हो रही थी वो उससे पहले चल रही थी। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस को ना फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ये रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको वो नोट करना है और एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। बट रूल नोट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी इंग्लिश लर्निंग वीडियो मिस ना करें और आपकी लर्निंग होती रहे सुपर डुपर फास्ट। And let me welcome you all to my YouTube channel. My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. तो चलिए डेट किस बात की है जल्दी से नोट कर लीजिए। रूल फॉर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सिंस फॉर टाइम। For negative sentences, subject plus had plus not plus been plus V1 plus ING and since for time। वहीं questions के लिए आपका रूल होगा had plus subject plus been plus V1 plus ING again since and for time। अब रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं आधे घंटे से बुक पढ़ रही थी जब मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया। इंग्लिश में आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर व्हेन माय मदर कॉल्ड मी। अब ये सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग कैसे फ्रेम हुआ है वो आपको समझाने वाली हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई, बिकॉज बुक कौन रीड कर रहा है? मैं। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हूँ आई। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में आप हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING का रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर हैड बीन रीडिंग मतलब मैं पढ़ रही थी। अब हैड हमें बताता कि कोई काम पास्ट में था, पास्ट में हो रहा था। ठीक है, हैड बीन। अब रीडिंग जो है वो एक कंटिन्यूएशन एक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पर रीड प्लस ING यूज करेंगे बिकॉज ये काम कंटिन्यूएशन में हो रहा था। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अ बुक। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा? ये काम कब से कितनी देर से हो रहा था? ये काम हो रहा था फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से बुक पढ़ रही थी।
ठीक है। तो यहाँ ये सब हुआ व्हेन माय मदर कॉल्ड मी, जब मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा पूरा सेंटेंस बना, मैं आधे घंटे से लगातार बुक पढ़ रही थी जब मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया। मीन्स आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर व्हेन माय मदर कॉल्ड मी। ओके। और एक बात अगर यहाँ पे बोलेंगे कि आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, तो ग्रामेटिकली भी ये ठीक ही होगा, ये गलत नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम यूजुअली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन में जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ टाइम पीरियड से चलता आ रहा था, इसके साथ हम दूसरे पास्ट इवेंट को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जाम्पल, वो 2 घंटे से गाना गा रही थी जब उसके फ्रेंड्स आए। She had been singing for 2 hours when her friends arrived. Clear? अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताए हैं और जो रूल बताया है उनको आपको माइंड में ध्यान रखना है और ऐसे ही सेंटेंसेस खुद फ्रेम करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आपका एग्जाम्पल है ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। I had not been studying for 2 hours. वो कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। She had not been practicing for many days. Clear? अब आपको करने हैं प्रैक्टिस फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन में, हैड के साथ। जैसे कि क्या आप 1 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर एन आवर? एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या वो सुबह से रो रही थी? हैड शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो कई दिनों से काम कर रहे थे? Had they been working for several days? अब आई एम श्योर मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, फिर आप अच्छे से ये वाले सेंटेंसेस खुद फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस इज एसेंशियल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको देने वाली हूँ कुछ सेंटेंसेस जो आपको ट्रांसलेट करने हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन टेंस में। तो आपका पहला सेंटेंस है जो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन टेंस के रूल्स को अप्लाई करके। मैं दोपहर से इंग्लिश सीख रही हूँ। क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे? ये आपको ट्रांसलेट करने हैं और आपको अपने जो सेंटेंसेस आप खुद बना रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर आपके कमेंट्स को चेक करने वाले हैं। और आज आपने सीखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन टेंस क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस हम इसमें कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस करने से आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।